एवरीवन, कैसे हैं सभी। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप सभी की। आज आप सभी की डिमांड पर आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ आप पर। बहुत सारी मेहनत करने के बाद बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है और आपके लिए एग्जाम डेट भी निर्धारित की गई है। क्या अनुमानित हो सकती है मेरे अनुमान से, और क्या हो सकती है, कब तक हो सकती है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी इकट्ठे किए गए प्रीवियस ईयर का डाटा देखकर। चलिए बताते हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने नोट कर लिया, इतना याद नहीं रहता है। 2023 में वैकेंसी आई थी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। हॉस्पिटल अटेंडेंट 77 वैकेंसी, 77 वैकेंसी आई थी 2023 में, जिसका नोटिफिकेशन आया था 6 नवंबर को। 6 नवंबर 2023 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की इसकी 25 नवंबर थी। मतलब 18-19 दिन का टाइम मिला था फॉर्म भरने के लिए। और 10th मांगी थी इस बार, इसमें 12th मांग लिया, 10th मांगी थी। और इसके एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को, मतलब सही 14 दिन का टाइम दिया था। 14 दिन बाद एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए थे। और एग्जाम कंडक्ट कराया था 15 से 17 दिसंबर को, ठीक है। 2 पारी में एग्जाम कंडक्ट कराया था, 15 दिसंबर और 17 दिसंबर को, ठीक है। और इनका जो ज्वाइनिंग डेट थी डीबी, और ज्वाइनिंग डेट डीबी करानी थी जनवरी में, 18 जनवरी को, 19 जनवरी, 20 जनवरी, तीन दिन डीबी हुई थी। और 3 दिन डीबी होने के बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर फरवरी में आ गया था फाइनली। हाँ, तो इनका प्रोसेस टोटल 3 महीने का रहा था। 3 महीने में 2023 में इन्होंने 2023 में वैकेंसी निकाली थी, 2024 फरवरी में फाइनली इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। मतलब 3 महीने में वैकेंसी क्लोज कर दी थी। अब 2025 पे आते हैं। 2025 में क्या हुआ है, 43 वैकेंसी हैं। 2025 में 43 वैकेंसी आधी वैकेंसी बहुत कम है, कटअप ज़्यादा जाएगी, पहली बात ये है। और अच्छे से तैयारी करें। और दूसरी चीज़ ये है, 18 जून 2025 में वैकेंसी रिलीज हुई थी। नोटिफिकेशन आया था 18 जून को इसका। और इसकी लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट थी 31 जुलाई को इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, ओके। 1200 प्लस वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन आया था। और ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये आपकी, ठीक है। तो इसका संभावित डेट तो बहुत सारा टाइम हो चुका है, टाइम तो बहुत हो गया। देखो, जून से लेके अब तक आ गया, करीब 8 महीने को होने को जा रहे हैं, 8-10 महीने हो गए एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। बट चांस इतना है कि अप्रैल तक एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। अगर 15 से 20 से मार्च तक कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो अप्रैल के फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने के अच्छे चांस रहेंगे। अगर वहाँ तक नहीं आता है तो फिर अब अप्रैल के लास्ट में जाएगा, ओके। और हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 2023 में और प्रीवियस ईयर के जो हमने एग्जाम देखे, एनालाइज किए, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया, किस किस टॉपिक से किस किस एमसीक्यू उठाए हैं, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक वॉच करिए और आप नोट डाउन करते चलें किसी से, ठीक है। मैंने पेपर को एनालाइज करके हर एक टॉपिक से एमसीक्यू निकाले हैं। जैसे पहला टॉपिक आता है सीपीआर। सीपीआर से 3 एमसीक्यू पक्का आते हैं, ठीक है। सीपीआर को अच्छे से रीड कर लें, आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। सीपीआर के बाद आता है हाइजीन, साफ सफाई, उससे 4 एमसीक्यू पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो फिर हाइजीन को अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से टॉपिक देख लें, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग से 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं। बेड मेकिंग, चादर वगैरह के बारे में, चादर कैसे चेंज करनी है, कैसे क्या करना है, उससे 2 एमसीक्यू पूछे हैं, हर बार पूछे जाते हैं। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आता है पेशेंट केयर, पर्सनल केयर आता है पेशेंट केयर। पेशेंट केयर से 5 एमसीक्यू आए, सबसे ज़्यादा 5 एमसीक्यू पेशेंट केयर के बारे में पूछे गए हैं, ठीक है। और कैथराइजेशन, सेल्फ केयर। कैथराइजेशन जैसे पॉलिश कैथेटर पड़ा होता है ना, यूरिन वाला, पेशाब की नली पड़ी हुई है, वो उसको बैग को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, किस टाइम कैसे क्या करना है, कैथराइजेशन केयर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और बेड सूट, ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट बेड पर रहता है तो उसके मतलब फफोके वगैरह बन जाते हैं, फलक वगैरह, उसको बेड सूट कहते हैं। तो बेड सूट के बारे में पूछना है, पेशेंट को कितने समय तक आपको पोजीशन चेंज वगैरह करानी है, क्या हुआ है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं। और क्रॉस इन्फेक्शन, एक दूसरे पेशेंट से क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन यहाँ से, तो उसके बचाव के लिए 2 एमसीक्यू पूछे गए थे, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी गई है, दो फुल फॉर्म आई हैं, जैसे क्लैप्सी वगैरह और ईटीसी वगैरह, ठीक है। आप यहाँ से फुल फॉर्म भी याद करके जाएं। और बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे पीला या हरा नीला, बायोमेडिकल कौन सा कचरा किस में डाला जाएगा, जैसे निडल है तो किस में डाली जाएगी, वाइट में डाली जाएगी, किस में डाली जाएगी, उसको आप अच्छे से रीड करिए। बायोमेडिकल वेस्ट से 3 एमसीक्यू तो 3-4 एमसीक्यू आते ही आते हैं कन्फर्म है। और पेशेंट बाथ,
पेशेंट को नहलाने वगैरह के बाद किस तरह जाना है, पेशेंट बात के बारे में पूछा गया है। और जनरल क्वेश्चन थे, आप इस तरह से कर सकते हैं। और एमसीक्यू मिलेंगे मुझे और टॉपिक से रिलेटेड, किस किस टॉपिक से एमसीक्यू आए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार वीडियो को लेकर। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट वगैरह का, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।